Hello, good morning, students. As I told you earlier, कि after completing of this our second term syllabus, we will see and go through theorems. Okay, theorems are in 6, 7, 8, and 9. Lesson number 6, 7, 8, 9. Okay, total 4 or 5 theorems we have to do. Okay, so today I just giving you two theorems. They are very short. Theorem 6.7 and then theorem 6.1. Okay, now first system theorem 6.7 is what I have not written here statement. Okay, because statement is given to you in exam. Okay, so you just open your book also, otherwise I just telling you, just listen it. The sum of all angles of triangle is 180. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. आपको पता है, यू जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट मेनी टाइम इन सॉल्विंग सम ऑल्सो, otherwise finding any missing angle also. If two angles are given, we can find third angle by this way. Okay, तो वो बात आज हम प्रूव करने जा रहे हैं. हाउ टू प्रूव इट, कि वो 180 क्यों होता है. ओके, तो इसकी बात अभी हम करेंगे. तो थ्योरम क्या होता है वो पहली बात समझ लो, कि थ्योरम एक कोई सम नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है. एक लॉजिक वाइज हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होता है. वो एक लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक. आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करनी है और ठीक से आगे बढ़ के जो कुछ भी आपको बीच में लॉजिक से कंक्लूजन निकालना है, वो 2-3 कंक्लूजन निकाल के सारे कंक्लूजन का यूज़ करके थ्योरम प्रूव करना होता है. ओके, मतलब कंक्लूजन मतलब रिजल्ट 1 2 3 या 1 2 जो भी जितना ज़रूरी हो वो करना पड़ेगा. कभी कभी हम इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, जो गिवन में दिया गया इससे थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ भी करते हैं. अभी रही बात थ्योरम के पार्ट की. थ्योरम के ऐसे एक्चुअली 3 पार्ट है, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ. लेकिन मैंने यहाँ एक टू कंस्ट्रक्ट एक्स्ट्रा रखा है, प्रूफ में से अलग करके रखा है. ओके, वो सारी बात क्या है वो भी हम पहले समझ लें. तो गिवन मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ इसका स्टेटमेंट देखो. इन अ ट्राइंगल मीन्स हमें ट्राइंगल दिया गया है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट करके वो लोग लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम 180 होना चाहिए. ओके, तो वो लोग प्रूव करने के लिए चाह रहे हैं. तो हमें देखो गिवन और टू प्रूव क्लियरली लिखना होता है, फिगर भी क्लियरली ड्रॉ करनी होती है. देखो मैंने बताया है सारी बात, और आप टेक्स्ट बुक में भी वो देख सकते हो, सेम फिगर मैंने ड्रॉ की है. ओके, तो यहाँ ट्राइंगल पी क्यू में गिवन में है. टू प्रूव में क्या करना है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 1. तो यहाँ हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180. टू कंस्ट्रक्ट एवरी बार नहीं होता, कभी कभी होता है. तो यहाँ हमें देखो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है. ट्राइंगल के सिवा एक लाइन जो वर्टेक्स पी में से पास हो रही है और बेस को पैरेलल है, इससे एक लाइन ड्रॉ की है. तो वो मैंने टू कंस्ट्रक्ट में लिखा है, ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर. एक्स पी वाई कैसे बनाई मैंने, पैरेलल टू क्यू आर, बेस को पैरेलल. तो ये सारी बात आपको याद रखनी है. गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, यहाँ टू कंस्ट्रक्ट भी है तो वो भी लिखना है. ओके, गिवन टू प्रूव का मतलब मीनिंग ही इनफ है. गिवन मतलब हमें वो लोग क्या दे रहे हैं, और टू प्रूव मतलब वो हमारे पास से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रूव करने के लिए हमें बोल रहे हैं. दैट इज टू. टू कंस्ट्रक्ट का मतलब भी सिंपल है कि हमें एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है फिगर में. ओके, तो ये है टू कंस्ट्रक्ट. अभी प्रूफ. तो प्रूफ में मैंने देखो यहाँ पी क्यू आर में नंबर से थोड़ा इजी, मतलब टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसे किया है, नंबर से बात की है. तो हमने पहले वो सपोज किया कि लेट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ पी क्यू आर. क्यों ऐसा किया, कि मोस्टली एंगल को बताना है ना, तो हमें 3 लेटर का वर्ड यूज़ करना होता है, तो शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. ओके, मान लो कि मुझे एंगल पी बोलना होता तो मैं क्यू पी आर बोलता. ऐसे वहाँ पर 4 और 5 भी लिखा है, तो वहाँ पर भी पी एंगल ही, लेकिन पूरा बोलना पड़ता है कि एक्स पी क्यू वाई पी आर. ओके, तो इसलिए हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए 1 2 3 क्या है, ट्राइंगल्स के एंगल्स है, मतलब इंटीरियर एंगल्स है. ओके, तो पहले तो ये बात हुई.
जस्ट ये सपोजिशन जैसी बात हुई। अभी हमारा मेन जो बात है वो देखो, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था थोड़ा कंक्लूजन निकाल के सभी कंक्लूजन को कंबाइन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, पहले हमने एक्स पी वाई इज अ लाइन, फिगर में भी देख लो, एक्स पी वाई स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर बने सारे एंगल्स के सम 180 होता है। तो फिर भी वहाँ पर आ जाओ, 4, 1 एंड 5 तीनों एक्स वाई लाइन पर बने हुए 3 एंगल हैं। तो देखो हमने तुरंत ही कंक्लूजन नंबर 1 में, रिजल्ट नंबर 1 में लिख दिया कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये हमारा एक मेजर 180 मिला, लेकिन वो ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के तीनों है इसका सम। इसमें ट्राइंगल का एक ही एंगल आया, देखो 1। ओके, तो अभी हमने एक रिजल्ट लाया, नंबर दे दिया। नंबर दे दिया मतलब एक बात खत्म हो गई। अभी हम दूसरी कोई बात करेंगे, दूसरा कोई रिजल्ट पर आएंगे तो 2 नंबर भी दे सकते हैं। ओके, तो अभी हम आगे जो बात करने जा रहे हैं ना वो पहले मैं समझा दूँ। एक्चुअली 4 एंड 2 इक्वल है और 5 एंड 3 भी इक्वल है। क्यों इक्वल है वो हम थोड़ा समझ लें। देखो ये जो क्यू आर लाइन है और एक्स पी वाई लाइन है वो दोनों पैरेलल है और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो जेड बन गया। तो ये 4 एंगल एंड 2 एंगल वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते वो हमें पता है। तो समझ गया हमारा प्लान क्या है। हमें 4 को रिप्लेस करके 2 और 5 को रिप्लेस करके 3 रखने का प्लान है, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 4 + 1 + 5 तो 180 है। लेकिन हमें 4 और 5 को निकाल के इसको रिप्लेस करके आइधर 2 और 3 रखना है। तो ये बात जो है जेड वाली बात वो मैंने यहाँ रखी है। देखो एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, सारी डिटेल लिख दी मैंने। तो 4 = 2 हुआ, क्यू हुआ वो मैंने अभी बताया ना, 4 = 2 क्यू है, जेड बन रहा है। वहाँ सिंबल भी मैंने देखो इक्वल रखा है, 2 लाइन डबल लाइन से बनाए हुए, अंडरस्टूड। तो ये दोनों इक्वल है, तो एक क्यू इक्वल है, इसका रीजन भी ब्रैकेट में है और रिजल्ट नंबर 2 दिया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ रिजल्ट नंबर 2। ऐसे ही मैंने वो राइट साइड वाली बात की, देखो 5 एंड 3 क्यू इक्वल है, तो यहाँ ट्रांसवर्सल बदल गया, पी क्यू की जगह पी आर आ गया। तो अगेन सेम रीजन, लेकिन यहाँ पी आर इज ट्रांसवर्सल। ओके, थर्ड नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एंगल 5 = 3, जेड बन रहा है रिवर्स साइड, लेकिन अल्टरनेट एंगल तो है और लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो देखो मैंने वो रिजल्ट को 3 नंबर, तो मैंने 3 रिजल्ट निकाले। अभी 3 को मैं एक साथ कंबाइन करूँ तो वो हमारी बात प्रूव हो गई, क्योंकि बात तो कुल मिला के यही थी कि 4 + 1 + 5 180। हमें क्या प्रूव करना था, 1 + 2 + 3। तो 4 को रिप्लेस करो 2 से और 5 को रिप्लेस करो 3 से, तो बात हो गई। तो देखो मैंने पहले 1 नंबर में जो हमने लिया था ना वो फिर से लिखा, 1 नंबर में लिखा था ना 4 + 1 मतलब लीनियर पेयर वाले। बाद में मैंने रिप्लेस किया 4 को 2 से और 5 को 3 से। ऊपर मैंने बाय 1 2 3 लिख दिया, मतलब तीनों का हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ओके, पहली लाइन तो मैंने जस्ट 1 नंबर लिखा है, बाद में देखो मैंने 2 और 3 का एक साथ यूज़ करके 4 की जगह 2 लिखा, 1 को 1 ही रखा और 5 की जगह 3 रखा, बस थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज किया। लेकिन हमें 1 2 3 के फॉर्म में नहीं बात करनी, हम ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे थे, तो हमें क्या बोलना है, ट्राइंगल सॉरी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम एग्जाम के लिए भी और आपको समझने के लिए भी। तो इसका यूज़ भी फ्रिक्वेंटली होता है कहीं ना कहीं मतलब मोस्ट ऑफ लेसन्स में इसका यूज़ होता है, ज्योमेट्री में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ओके, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का कैसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ऐसे इसका भी होता है। ओके, और इसके यूज़ तो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके, तो अभी आपको थ्योरम 6.7 फिर से मैं सारी बात समझा दूँ। हमें पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है, तीनों का सम 180 प्रूव करना है। इसके लिए हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ऊपर बेस को पैरेलल मतलब क्यू आर को पैरेलल, फिगर आपके सामने है। तो हमने पहले क्या किया, तो पहले वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल स्ट्रेट लाइन पर जो तीनों एंगल बन रहे थे 4 1 एंड 5, तीनों का सम 180 बताया। ओके, बाद में क्या किया, तो बाद में अल्टरनेट एंगल की एक पेयर ली, 2 नंबर दिया, अल्टरनेट एंगल की दूसरी पेयर ली 5 एंड 3 वाली, 3 नंबर दिए। तीनों को कंबाइन किया तो ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट मिल गया 1 2 3 को एक साथ, क्योंकि 4 एंड 5 आर रिप्लेस बाय 2 एंड 3 एंगल। ओके, एंगल का ये नाम, एंगल का कोई मेजरमेंट नहीं है। ओके, तो ये थ्योरम आपको ठीक से
लिखना भी है, फेयरबुक में लिखना है और लिख के मुझे भेज भी देना है और ठीक से लिखना। वैसे टेक्स्ट बुक में सिस्टमेटिक नहीं दिया है, इसमें दिया है लेकिन इसमें गिवन, टू प्रूव, टू कंस्ट्रक्ट, प्रूफ इसके क्लियर करके अंडर नहीं दिया, मैंने एकदम सिंपल बनाने की ट्राई की। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है 9th में और 10th में भी। ओके, तो थ्योरम समझने की और याद रखने की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। ओके, और थ्योरम मैंने थोड़ा लंबा बनाया क्योंकि मैंने सब सारा डिस्क्राइब ज़्यादा किया है, वरना कुछ एकदम इजी भी बनाया और बीच में लाइन स्किप की है और सिस्टमेटिक लिखा है तो लंबा लगता है, लेकिन एक्चुअली नथिंग इज दैट। ओके, और लास्ट में हमें वो मिल जाता है जो हमने टू प्रूव में लिखा है। देखो टू प्रूव में क्या लिखा है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। तो हमें यहाँ मिल गए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अंडरस्टूड। तो ये रिजल्ट सॉरी ये थ्योरम आपको मेमोराइज भी करना है, आप खुद भी टेस्ट दे सकते हो अपनी लर्न करके। ओके, घर पर, और फेसबुक में लिख के मुझे फोटोग्राफी भेजना है, सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर गलत लिखा तो सारे यार आप गलत लर्न करते रहोगे। ओके, तो एक थ्योरम था और एक थ्योरम भी आज हम कर रहे हैं। ये थ्योरम नंबर 6.2 है, 6.2 यस है, 6.1 है वो, मेरी शायद गलती हुई, 6.1 होगा, फिर भी आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। द लाइन्स सॉरी 2 लाइन्स, वो क्या बोल रहे हैं, इसका स्टेटमेंट ऐसा था, 6.1 ही है पक्का है। इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कॉन्सेप्ट सारे हमें पता है, हमें प्रूव करना बाकी है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट मतलब सामने वाला, वो आपको पता है। ओके, तो यहाँ देखो गिवन में हम क्या लिखेंगे, तो हमें क्या दिया है लोगों ने, 2 लाइन्स। तो देखो मैंने गिवन में लिखा है, नेम के साथ लिखना, हमें ओनली 2 लाइन नहीं लिखते, हमने 2 लाइन्स कौन सी वो लिखना है। तो 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। ओके, तो ये गिवन में दिया है हमें 2 लाइन, हमें क्या प्रूव करना है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब सामने वाले। तो देखो इसकी 2 पेयर बने, एक AOC BOD। AOC एंड BOD कहाँ है हम देख लेते हैं, एक ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहे हैं, और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात है AOD एंड BOC। ओके, तो ये दोनों पेयर इक्वल है ऐसा हमें प्रूव करना है। ऐसे साइन वो लोगों ने टेक्स्ट बुक वाला ने की है, लेकिन जो प्रूव करना है ना वो एक्चुअली हम फिगर में नहीं बताते, पहले दिया गया वो बताते, इसलिए मैंने वो साइन जो अभी मैंने की है ना ऐसी साइन मैंने नहीं बताया। वो आप भी नहीं बताओ तो अच्छा रहेगा, और बताओ तो गलत भी नहीं, लेकिन जो प्रूव करना बाकी वो पहले से हम फिगर में बता नहीं देते। हाँ, तो ये हमें प्रूव करना था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों इक्वल होते हैं। यहाँ कोई टू कंस्ट्रक्ट मतलब एक्स्ट्रा बात हमने नहीं की, एक्स्ट्रा बात कोई की नहीं, तो टू कंस्ट्रक्ट यहाँ नहीं है, सीधा गिवन टू प्रूव बाद में प्रूव। तो प्रूफ में क्या करने वाले हैं, तो देखो यहाँ 2 रिजल्ट हम निकालने वाले हैं, ठीक से आप देख सकते हो। 2 रिजल्ट कैसे निकले, तो लीनियर पेयर ले रहे हो, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हो आपको पता है, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं वो भी हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर आने वाला कोई भी 2 एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो देखो पहले मैंने OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD ऐसे लिखा है, OA, अब फिगर भी देख लो, OA CD पर है, मतलब ये आप देख सकते हो जो OA रे है वो किसके पर है, लाइन CD पर। तो ये और ये दोनों क्या बन गए, लीनियर पेयर। समझ में आया, मैं फिर से थोड़ा कर देता हूँ। देखो ये OA स्टैंड्स ऑन CD लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल वो दोनों क्या है, लीनियर पेयर। तो दोनों का सम कितना होगा, 180। ओके, तो मैंने वो देखो 1 नंबर में ये लिखा है कि रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। आप फिगर देख सकते हैं, AOC AOD दोनों के सम 180, तो इसको रिजल्ट नंबर 1 दिया। ओके, हमारा जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा, बस अभी हम और एक लीनियर पेयर ले रहे हैं। यहाँ देखो मैंने OD स्टैंड्स मतलब OD को रे बताया, तो कौन सी लाइन पर होगा, वो AB पर, थोड़ा ये साइड आ गई, पहले CD लाइन पर थे अभी AB पर, पहले रे OA था अभी रे OD बन गया।
तो देखो रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो यहाँ दो एंगल कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं हम। तो देखो एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, थोड़ा हम राइट साइड में रोटेट हो गए। तो कौन से दो एंगल बने, ए ओ डी बी ओ डी। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है दूसरे नंबर के लिए, पहले तो कौन सा रे है और कौन सी लाइन है, फिर से ऐसे बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180 हुआ, यहाँ पे लीनियर पे सेम वे दोनों में ए ओ डी रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़े तो बीच वाला तो रहा ही दोनों में। अभी हम दोनों को एक साथ कंपेयर किया, क्यों कंपेयर किया, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो कंपेयर कर सकते हैं हम। देखो फ्रॉम 1 and 2 या तो कंपेयरिंग 1 and 2, ऐसे आप रीजन लिख सकते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 भी। तो देखो ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी, समझ में आया। ए ओ डी दोनों में रिपीट हो गया तो वो कैंसिल हो गया, ऐसा मान लेना, यहाँ कैंसिल मत करना। तो रहा क्या, ए ओ सी बी ओ डी। तो ए ओ सी प्लस बी ओ डी 180 है, वो प्रूव हो गया, हमें ऊपर यही जाना था। देखो टू प्रूव में फर्स्ट देखो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी इक्वल है, ऐसा प्रूव करना था, तो वो हो गया देखो। ओके, क्योंकि ए ओ डी कैंसिल आउट हो गया, सामने इक्वल साइड इक्वल एंगल है। बस दूसरा हमें नहीं प्रूव करना है, सिमिलरली करके लिखना, क्योंकि इसके लिए अलग तरीका होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और दो रे बाकी रहा ना, वो मिले, यहाँ हमने ओ सी एन ओ डी लिया, ओ एन ओ बी बाकी है, वो में लेना पड़ेगा। ओके, ओ डी एन ओ बी, तो वो हम अभी नहीं लेते, वरना ऐसे ही लॉन्ग सम और बनता है। लेकिन सेम प्रोसेस अवॉइड करने के लिए हम सिमिलरली करके सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, मतलब दूसरी पेयर फिगर भी देखो, ये टू प्रूफ भी देखो, ए ओ डी बी ओ सी मतलब ऊपर नीचे वाले, और पहले नंबर में है ए ओ सी बी ओ डी, वो लेफ्ट राइट वाली एंगल है। अंडरस्टूड। तो बस लास्ट में यहाँ भी देखो टू प्रूव के दोनों रिजल्ट मिल गई, तो मतलब टू प्रूव में जो लिखा हुआ है वो हमें मिल जाए, मतलब समझ जाए ना कि आपको जो प्रूव करना है वो मिल गया। ओके, तो बस ये दूसरा थ्योरम, ये भी शॉर्ट है, आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा। इसमें हमने जो लीनियर पेयर की बात की थी और अल्टरनेट की बात की थी, यहाँ आज हमने ओनली दो लीनियर पेयर की ही बात की, दो रिजल्ट निकाले, और दोनों को कंपेयर करने से हमें आसानी से एक रिजल्ट मिल गया। दूसरा रिजल्ट हमने प्रूव नहीं किए, हमने बता दिया कि सिमिलर वे यू कैन प्रूव इट। तो आपको ये दोनों थ्योरम फेयरबुक में लिख के फोटो भेजना पड़ेगा, ठीक से लिखना है, सिस्टमेटिक टाइम थोड़ा ठीक से अलॉट करके। ओके, बस आज हम इतना ही रखते हैं, और दोनों को आप आज ही लर्न कर लो, और खुद अपनी मॉक टेस्ट भी घर पर दे सकते हैं, मतलब लर्न करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि नहीं को, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 या 5 थ्योरम में से एक या दो थ्योरम होते हैं, एक थ्योरम 4 मार्क्स का होता है। तो मान लो थ्योरम पूछा गया तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, दो थ्योरम पूछा गया तो 8 मार्क्स मिलेगा। और ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं हो सकता, बैठा ऐसे ही पूछ सकते हो, आपको जो मेमोराइज किया वो ही वहाँ पर लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ओके, तो ये दोनों सम ठीक से लिखोगे और ठीक से आज ही लर्न करो। ओके, थैंक यू।